नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। आज है 6 जून 2025। 6 जून 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। ऑप्शन बी, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा आयोजित एक वैश्विक पर्यावरण कार्यक्रम है। 2025 में इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले खतरे और उसके समाधान की आवश्यकताओं को उजागर करती है। इस वर्ष का फोकस विशेष रूप से माइक्रो प्लास्टिक, समुद्री प्लास्टिक और लैंडफिल्स से जमा हो रहे प्लास्टिक कचरे पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन दो नए आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फलौदी के खींचन और उदयपुर के मेनार को हाल ही में आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। रामसर साइट्स या वे आर्द्र भूमियाँ वेटलैंड्स होती है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता दी जाती है। हाल ही में उदयपुर के राजस्थान के दो स्थल फलौदी के खींचन, जो प्रवासी पक्षियों विशेषकर डेमोइसेल क्रेन्स के लिए प्रसिद्ध है, और उदयपुर का मेनार, जो एक समृद्ध जैव विविधता वाला पक्षी अभ्यारण्य है, को रामसर साइट्स में जोड़ा गया है। इससे भारत में अब कुल कितनी टोटल रामसर साइट्स हो गई है। भारत में अब टोटल 91 रामसर साइट्स होगी। एक अलग वीडियो में हम देख लेंगे कि टोटल कितनी रामसर साइट्स है और कौन कौन सी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर एटियन एमिल बेलियू का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे। डॉक्टर एटियन एमिल बेलियू विज्ञान से जुड़े थे। डॉक्टर एटियन एमिल बेलियू एक प्रख्यात फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने मैफेप्रिस्टोन RU486 दवा का विकास किया। यह दवा सुरक्षित गर्भपात की सुविधा के लिए महिलाओं को उपलब्ध कराई जाती है। इनका योगदान प्रजनन स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों के लिए क्रांतिकारी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वन संवर्धन और सामुदायिक भागीदारी। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही रहेगा। यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि ग्रामीण समुदायों को वनों के संरक्षण में भागीदार बनाया जा सके। इसका उद्देश्य राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाना, जल स्रोतों की रक्षा करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। यह योजना स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NIA ने जम्मू कश्मीर में किन जिलों में छापेमारी की है। NIA है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसने हाल ही में किन जिलों में छापेमारी की है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, पुलवामा, कुलगाम, शोपियाँ, बारामूला और कुपवाड़ा। इनमें NIA के द्वारा छापेमारी की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग और गतिविधियों को लेकर 32 जगहों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई उग्रवादी संगठनों के नेटवर्कों को तोड़ने और आतंकवाद को रोकने के उद्देश्य से की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे ने तत्काल टिकटों पर धोखाधड़ी रोकने के लिए कौन सा कदम उठाया है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, आधार प्रमाणीकरण। भारतीय रेलवे ने एजेंटों द्वारा फर्जी ID का प्रयोग कर बुकिंग करने की शिकायतों के बाद यह नियम लागू किया है कि तत्काल टिकट बुकिंग में अब आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसने किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अर्बन अड्डा 2025 एक राष्ट्रीय स्तर का मंच है जहां शहरी विकास, स्मार्ट सिटी और टिकाऊ शहरों पर संवाद किया जाता है। इसका उद्देश्य केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया।
ये अगला सवाल देखते हैं। बांग्लादेश के नए करेंसी नोटों में किसका चित्र हटाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का चित्र लंबे समय से नोटों पर छपता रहा है, लेकिन हाल ही में जारी नई करेंसी सीरीज़ में यह चित्र हटाया गया। यह निर्णय अंतरिम सरकार द्वारा लिया गया, जिससे राजनीतिक बहस शुरू हो गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत किस देश के सहयोग से पहला ध्रुवीय पोत बना रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस मिलकर एक आधुनिक ध्रुवीय अनुसंधान पोत बना रहे हैं, जो अंटार्कटिका और आर्कटिक में वैज्ञानिक शोध, जलवायु अध्ययन और समुद्री पारिस्थितिकी पर काम करेगा। यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देगा। IPL 2025 में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 300 छक्के मारने का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए पहला मौका है। इससे उनका T20 क्रिकेट में आक्रामक खेलने की शैली और क्षमता साबित होती है। अगला सवाल है, NSEFI की रिपोर्ट और संदर्भ पुस्तिका का विमोचन किसने किया? NSEFI है नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, और इसके रिपोर्ट और संदर्भ पुस्तिका का हाल ही में विमोचन किया है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, ऑप्शन सी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NEFI नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और वार्षिक संदर्भ पुस्तिका का विमोचन किया है। इसका उद्देश्य कृषि और अक्षय ऊर्जा के संयोजन को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, किस राज्य में पहली कक्षा से सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि वे स्कूल स्तर पर ही छात्रों को बेसिक सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू करेगी, ताकि उनमें अनुशासन, देशभक्ति और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा दिया जा सके। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खिलाड़ी प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास लिया है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, कबड्डी। प्रदीप नरवाल, जिन्हें डुबकी किंग भी कहा जाता है, वो प्रो कबड्डी लीग में अपने आक्रामक खेल के लिए मशहूर थे। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से खेल से संन्यास की घोषणा की है। अगला सवाल है, असम में हाल की बाढ़ से कितने ज़िले और लोग प्रभावित हुए? तो इसमें कितने ज़िले और कितने लोग प्रभावित हुए? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 21 ज़िले और 7 लाख लोग। 21 ज़िले और 7 लाख लोग प्रभावित हुए इस बाढ़ से। असम में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 21 ज़िले इस बाढ़ से प्रभावित है और लगभग 7 लाख लोग विस्थापित या संकट में हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। अगला सवाल है, ध्रुव पहल किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, भारतीय डाक विभाग। ध्रुव एक डिजिटल पहल है जिसे भारतीय डाक विभाग ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवा वितरण को मजबूत करना, पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ाना। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका जवाब मैंने आपको कमेंट बॉक्स में देने को कहा था। आइए उसको देखते हैं। पुर्तगाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन थे? ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, लुइस मोंटेनेग्रो। सही उत्तर क्या रहेगा? लुइस मोंटेनेग्रो। मार्च 2025 में पुर्तगाल के आम चुनाव के बाद लुइस मोंटेनेग्रो का देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वे समाज लोकतांत्रिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा का स्थान लिया है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन सवाल आपके लिए है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए
तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और फॉर मोर डेली करंट अफेयर्स एंड जॉब अपडेट्स आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए।